वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। ये जो सीरीज है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करेगी। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए मैथ्स की सीरीज चलाई जाएगी। देखिए, इससे पहले भी मैथ्स की सीरीज चलाई गई थी, लेकिन तब सिर्फ स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम था और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में जो मैथ्स होता है वो सी सेट के अंदर आता है और सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो जब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो वहाँ पर मैथ्स पर ज़्यादा जोर देने से अच्छा है कि रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंटरपर्सनल स्किल है या फिर जो इंग्लिश के प्रश्न उनको अगर आप सही से कर लेंगे तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, सी सेट की आवश्यकता क्या होती है कि 5 बिंदुओं से कुल 100 प्रश्न आते हैं और इन 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 33% क्वेश्चन अटेंड करना है, मतलब सही करना है। तो इसीलिए वहाँ पर मैथ्स को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि भाई रीजनिंग आसान है, आप आराम से कर लेंगे, हिंदी से बात बन जाएगी। रीजनिंग, हिंदी, यही 2 प्रश्न अगर सही मतलब टॉपिक सही से कर लेते हैं तो भी आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जितनी परीक्षा ऐसे यूपीएसआई, दरोगा की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, एसएससी का एग्ज़ाम होगा, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, तो देखिए अब यूपीएसआई में देखेंगे तो 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, है ना। मैथ्स की अधिक आवश्यकता होगी। अगर आप पुलिस कांस्टेबल में देखेंगे तो ऐसे सिलेबस में 37 क्वेश्चन होता है, मतलब 37 क्वेश्चन है, कभी कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम हो सकते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जैसे जीडी है तो 20 क्वेश्चन, बाकी सब में 25-25 आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। स्टेट पीसीएस में जो सी सेट का पेपर हो वहाँ पर तो आता ही आता है। तो इसीलिए अब मैथ की उपयोगिता थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब ये जो सीरीज चलेगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नज़र में रखकर चलाई जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ मैथ से तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जितने भी नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो सिलेबस है ना, मैथ्स 2 तरीके से पढ़ना होता है। एक बेसिक मैथ्स है जिसमें अरिथमेटिक आता है और दूसरा एडवांस मैथ है। तो देखिए, एडवांस मैथ में क्या कैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति हो गया, अलजेब्रा जो बीजगणित होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति, ये सब एडवांस मैथ में आते हैं। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक है तो जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया। अब बात करते हैं बेसिक मैथ्स का सिलेबस क्या है, जिसको अरिथमेटिक के अंदर हम लोग समझेंगे। तो बेसिक मैथ्स में देखिए, आप 4 ब्लॉक में बांट सकते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। इससे थोड़ा सा समझने में आसान होगा। ब्लॉक 1 की बात करें तो इसमें मूल रूप से हम लोग नंबर सिस्टम, मतलब जो संख्या प्रणाली है, इसके बारे में समझेंगे। संख्या प्रणाली कहते हैं कई चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल मतलब डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया जो दशमलव भिन्न होते हैं, सर्ड एंड इंडाइसिस हो गया, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है। इसके अलावा भी कई टॉपिक है, जैसे डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, रिमाइंडर थियरम हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गए। ये सब यहाँ पर आप कवर कर पाएंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो नंबर्स के खेल आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसमें और भी जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, तो इन सबका नाम नहीं लिखा गया, बस एक छोटा छोटा वैसे समझिए ना, आपको ओवरव्यू दिया गया कि ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ब्लॉक 2 की बात करें, इसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड का मतलब जैसे आपने सिर्फ परसेंटेज पढ़ लिया, आपको लगता है कि परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट डन हो गया, तो प्रॉफिट लॉस में कई ऐसे प्रश्न बनेंगे जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर ही रहेंगे। डिस्काउंट भी यही होगा, जब भी छूट मिलेगा परसेंट के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट में भी यही होता है, तो इस वजह से इन सबको एक ब्लॉक में रखा गया। मतलब जब आप ये ब्लॉक पढ़ेंगे ना, इन चारों को एक साथ पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा ब्लॉक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। रेशियो प्रपोर्शन का मतलब है अनुपात और समानुपात। अब इससे कई चीज़ें संबंधित है, जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना, बोट एंड एक्सट्रीम हो गया, ट्रेन के प्रश्न यहीं से थोड़े से संबंधित होते हैं। एज वाले जो आयु वाले प्रश्न, पार्टनरशिप हो गया, टाइम वर्क हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, तो ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ब्लॉक 4 की बात करेंगे तो इसमें जो कुछ अन्य पार्ट छोड़ रहे, जैसे परम्यूटेशन हो गया,
कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, तीनों एक जैसे होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सांख्यिकी आ गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, डीआई से आजकल पेपर में काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी हम लोग ब्लॉक कोर में पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन दो तरीके का होता है, एक 2D मेंसुरेशन है और दूसरा 3D मेंसुरेशन है। तो इन सबको हम सही तरीके से विस्तार से कंप्लीट मैथ समझेंगे। देखिए पीछे जितनी भी क्लास थी तो उसको सही से आगे नहीं बढ़ा, उसका मूल कारण यही था क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में सिर्फ सी सेट में होता है, तो फिर वहाँ पर मूल रूप से ना स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए उन बिंदुओं को ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया जो ज़्यादा आवश्यक है, उन पर नहीं कि हमारा चलता रहे और फिर आपका नुकसान होता रहे। देखिए भले ही ये चैनल सी सेट का है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सी सेट से आपका सिविल सेवा थोड़े ना निकलेगा। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे अगर आप सिर्फ सिविल सेवा एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो सी सेट को आपको डेली मुश्किल से 15 से 20 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इससे ज़्यादा टाइम आप अगर देंगे तो आपका जीएस का टाइम खराब होगा। अब 15 से 20 मिनट अगर आपको देना है, देखिए चैनल पर रीजनिंग की सीरीज चल रही है, डेली की क्लास मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की होती है। आप उन क्लासेस को देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, आराम से आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। अब भाई और भी एग्जाम शामिल हो गए इसमें, जैसे ये सब एग्जाम शामिल हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर मैथ का रोल बढ़ जाता है, तो अब आप मैथ को अतिरिक्त समय दे सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अब अगली क्लास जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उसमें से नंबर सिस्टम का शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे। साथियों अब इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। और हाँ, अगर आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है किसी भी एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।